असली में तुम्हारे मन की स्थिति को समझता, और तुम इस घर को कभी भी पराया मत समझना। विवाह के पश्चात तुम्हें दूसरा घर मिल जाएगा, किंतु ये घर सदैव तुम्हारा ही रहेगा। और हाँ, वो तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम जी भर कर खेलो लुक्का छुपी। कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलूं? हाँ हाँ, आप ही खेलो ना। चलिए राधा। नहीं गोपा, मुझे जो खेलना था मैंने खेल लिया। क्यों मां? क्यों किया तुमने ऐसा? आज मैं सबके समक्ष उस कृष्ण और बलराम का भेद खोल देता, बता देता सबको कि कृष्ण और बलराम ही गोपा और बलदेवी है। उससे क्या हो जाता? तुम बता देते तो क्या हो जाता यार? कौन विश्वास करता तुम्हारा? सब विश्वास करते। जब वो कृष्ण और बलराम उस श्रृंगार से निकलकर अपने वास्तविक रूप में आते, तब हर कोई विश्वास करता। अयन, वो कृष्ण है, कृष्ण। उसकी माया हम दोनों अपने नेत्रों से देख चुके, भुगत चुके हैं। वो माया भी अपनी माया से कोई ना कोई खेल अवश्य खेल जाता, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात एक और है। आज हमारी योजना विफल हुई, उसका कारण कृष्ण नहीं बल्कि राधा है। हमने अपनी पूरी योजना कृष्ण और बलराम को ध्यान में रखकर बनाई थी। राधा का ध्यान तो हमने रखा ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा था राधा कृष्ण से क्रोधित है, वो उसके विरुद्ध है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं। राधा कृष्ण के साथ है और इसका अर्थ स्पष्ट है। अब राधा और कृष्ण के मध्य ना कोई भ्रम है, ना ही घृणा और ना ही कोई क्रोध शेष है। आयन, अब हमें हमारा हर कदम फूंक फूंक कर लेना होगा, क्योंकि हमारी योजना में राधा अब हमारे विरुद्ध खड़ी है। तो अब हम क्या करेंगे? हमें अब उनसे 2 कदम आगे का सोचना है। कुछ ऐसा करना है कि कृष्ण और बलराम का सत्य अपने आप सबके सामने प्रकट हो जाए, बिना हमारे प्रयास के। क्या करेंगे? काकी की चिंता उचित है कृष्ण। मेरे विचार से हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच हमारा निकलना असंभव है। दाऊ, अब क्या करें? मैया के सामने इन लोगों को मूर्छित कैसे करेंगे? प्रेम कहानी तुम्हारी तो बुद्धि भी तुम ही लगाओ। मैं तो बलराम हूँ, बल की बात समझता हूँ। यदि एक दूसरे का मुंह ताकना हो गया हो तो खुद सोचे। हाँ काकी, देखो ना, ऐसे एक दूसरे को ताक रहे हैं जैसे बिना शब्दों की वार्तालाप कर रहे हैं। ये भला कैसे संभव है? बिना शब्दों के कोई वार्तालाप भला कैसे कर सकता है? हाँ, कैसे हो सकती है? देखो। ओहो, ये सब बातें बाद में हो सकती हैं। अभी बताओ ना क्या करना है। आप शांत हो जाइए, मैं और दाऊ मिलकर कुछ करते हैं। हे नारायण, कृष्ण की रक्षा करें।
राधा, अब आप दोनों बाहर आ जाइए, आपका मार्ग सुरक्षित है। वाह दाऊ, अद्भुत। आपने तो चमत्कार कर दिया। अब क्या करूं, आदत है बचपन से। क्यों कान्हा? हाँ हाँ बिल्कुल। अभी क्या हम मैया को, आइए मैया। बल, दोनों गांव के मध्य ये जो दीवार खड़ी है, इसे शीघ्र ही तोड़कर वापस घर आना। आना। आप जो कहना चाहती है मैं समझ चुका हूं मैया। बस इतना कहूंगा कि मैं शीघ्र ही आपसे वापस मिलूंगा। चलो, आज राधा के कारण एक समस्या निपट गई। फिर भले इस पूरी समस्या में हम राधा के ही कारण क्यों ना फंसे हो। वैसे एक बात तो है, आज जीवन में पहली बार राधा ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया है। उचित बात कह रहे हो ना राधा? हाँ हाँ, तुम कहाँ कुछ अनुचित कहते हो। अब राधा कहाँ जा रही हो? घर नहीं जाना? विलंब हो रहा है ना? अभी एक काम शेष। अच्छा, और वो काम क्या है राधा? बुद्धि कम है ना मेरी, मंद है ना? नहीं नहीं नहीं, सारी समस्या मैंने ही उत्पन्न की है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है राधा। अब तुम्हें तो मुझसे प्रेम था ही नहीं, केवल मुझे ही तुमसे प्रेम था। उस समय मैया के सामने मैं विवश थी, इसलिए मौन थी। अब तुम्हें तुम्हारी दंडता का दंड मिलेगा। अरे आप क्या देख रहे हो? कुछ बताओ ना, मारने जा रही है राधा। दाऊ। हाँ हाँ राधा, देखो मुझे तुम पर गर्व है। क्या? ये सब इसी का किया कराया है, इसे छोड़ना मत। अरे कैसे दाऊ आप? तुम्हारी रक्षा तो अब स्वयं नारायण ही करे, मैं तो चला। अरे नहीं।